देखने वाले देखो, एक सुनने वाले होते हैं, एक सुनाने वाले होते हैं। जो कथा सुना रहे हैं उनके पास ये सुविधा नहीं होती है, और देखने वाले के पास या सुनने वाले के पास बड़ी सुविधा होती है। एक बात बताना, बैठी हो कथा सुन रही हो, आपका मन करे यदि आगे में कहीं बाजार हो, मार्केट हो, यदि मेला लगेगा तो चाट चाउमीन खाने का मन करेगा तो उठकर जाके खा सकते हैं, खाएंगे ना। और यदि हम कथा सुना रहे हैं तो क्या ये सुविधा मेरे पास है? नहीं है ना। आपको जब मन करेगा तब घूम करके चले आएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं है। अब ऐसा सुविधा नहीं है तो आप भी ध्यान लगा करके सुनेंगे कथा, आपको भी इधर ध्यान होने नहीं देंगे। हम भी बैठे हैं देख रहे हैं, मोबाइल बाद में चला लेना। एक बार त्रेता युग के समय में भगवान शंकर माँ भवानी जो सती थी, सती माता को लेकर करके, अब त्रेता युग के समय में एक ही बार कहा गया है कि सती माता को लेकर करके अगस्त ऋषि जी के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। और जब कथा श्रवण करने के लिए गए हैं तो वहाँ कथा जैसे ही देखिए आज अगस्त जी शंकर जी को आते हुए और सती मैया को, तो अपने आसन छोड़कर करके उठ गए और लगे पूजन करने। जब पूजन कर रहे हैं तो मन में आज सती माता को मन में भाव हो रहा है कि वक्ता आता है तो श्रोता पूजा करते हैं, लेकिन आज कैसी उल्टी धारा बह रही है कि आज खुद वक्ता है और श्रोता को पूजा कर रहे हैं। यहीं पे आज माँ सती को मन में संशय हो गया। माँ सती क्या सोचती हैं कि लगता है कि इनको ज्ञान कम है, और जब इनको ज्ञान कम है तो ये क्या कथा सुनाएंगे। मैं आपको पहले बताई थी ना भैया, कभी भी मन में ये विचार नहीं रखना चाहिए कि उस सामने वाला का ज्ञान है नहीं, बस मन में केवल परमात्मा का भाव लेकर के कथा श्रवण करते रहिए। भगवान की कथा क्या कोई झूठ हो सकती है क्या? तो आज सारी मैया को मन में भाव आया कि क्या कथा सुनाएंगे, ये तो खुद वक्ता होकर के श्रोता को पूजा कर रहे हैं। लगता है ज्ञान इनके पास नहीं है। बाबा बार बार कहते हैं कि मां जो सती ये वही प्रभु राम है जिनके हम माला जपा करते हैं, जिनके हम पाठ किया करते हैं, वही परमात्मा है, इसलिए कथा सुनिए। लेकिन मेरी माँ कहती है कि नहीं स्वामी, ये भगवान नहीं है, भगवान की कथा नहीं है ये, और इनका ज्ञान भी नहीं है, और जब ज्ञान नहीं है तो ये क्या कथा सुनाएंगे। तो आज कौन कथा सुना बैठ करके? सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर कथा बैठ करके सुने, लेकिन माता सती कथा नहीं सुने। और उसी समय वो स्वामी जी क्या करते हैं, सुन लेना भैया, कथा भी सुन रही हो बैठ करके। यदि कथा श्रोता में बैठ करके, श्रोता समाज में बैठ करके कथा नहीं सुनोगे, चाचा भैया सुन रहे हैं कथा, यदि आप भी नहीं सुनिएगा तो श्रोता के लिस्ट में से आपका नाम भी काट दिया जाएगा। इसलिए कथा सुनिए। और ये कथा एक और संकेत कर रही है, राम कथा, कि जो भी चाचा हैं, भैया हैं, जिन भैया का विवाह हो चुका है, जो विवाह नहीं हुआ तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, विवाह हो गया है, वो साथ में अपनी भाभी को भी लेकर के आए कथा सुनने के लिए। चाचा से निवेदन है कि चाची को भी लेकर के आए कथा सुनने के लिए, अकेले कथा ना सुने। आज भगवान शंकर अकेले नहीं गए हैं, सती मैया को साथ में लेकर के गए हैं।
माँ भवानी सती मैया कथा सुनने के लिए बैठी हैं, लेकिन कथा सुन